वंदे मातरम। शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि लेसन नंबर 2 है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार लवण, कक्षा 10 का है, कक्षा 10 के विज्ञान का। इसमें एक बेसिकली आज का हमारा एक क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र और पीएच पत्र, इन दोनों में क्या अंतर होता है, कि लिटमस पेपर क्या होता है और पीएच पेपर क्या होता है। इन दोनों में बेसिकली एक अंतर हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं ये लाल लिटमस पत्र है, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये नीला लिटमस पत्र है। तो लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लाल लिटमस पत्र, आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा इसमें ये लाल लिटमस पत्र है, और ये वाले जो हैं ये नीला लिटमस पत्र है। इसमें देखिए आप, नीला कलर आ रहा है, तो ये लिटमस पत्र है। इसके बाद इससे दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये जो देख रहे हैं ये पीएच पेपर है, ये पीएच पत्र है। दोनों में अंतर होता है। कहने का मतलब यह है कि लिटमस पेपर और पीएच पेपर में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर यह है कि लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाल लिटमस पेपर और एक होता है नीला लिटमस पेपर। पीएच पेपर केवल एक ही प्रकार का होता है जिसका रंग जो होता है सामान्यतः पीला और ऑरेंज, मतलब ठीक है, नारंगी पीला रंग का ये इसका कलर होता है। लिटमस पेपर क्या काम करता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या कोई पदार्थ क्षारीय है, केवल इसका ही पता लगाता है। अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि मेरे पास ये दो, इस बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये एक अम्ल है। अम्ल जो होते हैं, आपको ध्यान वाली बात है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये देखिए मेरे पास नीला लिटमस पेपर है, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये नीले लिटमस पेपर जब भी एसिड के संपर्क में आएगा, मेरे पास इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आने पर ये जो आप देखेंगे कि ये कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का, ठीक है। तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को कैसा कलर कर देते हैं, लाल रंग का कर देते हैं, आप देख सकते हैं। एक दूसरा मेरे पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इस बोतल में। इसमें भी हम देखेंगे कि नीला लिटमस पेपर क्या लाल होता है क्या सचमुच में। तो अब हम ये देखेंगे कि नीला लिटमस पेपर, आप देख सकते हैं कि नीला लिटमस पेपर किस प्रकार का हो गया, लाल कलर का हो गया है। तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। अब हम बेस की बात करते हैं, क्षारीय पदार्थों की बात करते हैं। जैसे कि इसमें इस वाले सॉल्यूशन, ये वाला जो मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है। और क्षार क्या काम करते हैं कि लाल लिटमस पेपर है, ये देखिए आप, मेरे पास लाल लिटमस पेपर है। लाल लिटमस पेपर को इस क्या काम करेंगे, ये लाल लिटमस पेपर को देखते हैं हम कैसा रंग कर देंगे। सभी को पता है, कक्षा 6 में हम पढ़ना चालू कर देते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, देखिए आप, देखा होगा आपने, लाल लिटमस पेपर को इन्होंने कैसा कर दिया, नीला कर दिया। तो जितने भी क्षार होते हैं, मतलब जो जल में घुलनशील होते हैं, वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। जबकि जो पीएच पेपर है ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। इससे अम्लीयता और क्षारीयता दोनों का तो पता चलता ही है, साथ में पीएच वैल्यू भी पता चलती है कि पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो अब इसमें पीएच पेपर में, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी देख चुके थे कि पीएच वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक स्केल होता है, इस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। हम एक काम करते हैं कि हम तीन, हमारे पास सॉल्यूशन है। मेरे पास इसमें देखेंगे आप एसिड है, इसमें मेरे पास एक उदासीन है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब बिल्कुल जो सिंपल नमक है, हमारे घरों में सब्जियों में डालते हैं, वो साल्ट सॉल्यूशन है। उस नमक को मैंने पानी में घोल लिया। इसमें कास्टिक सोडा है। तो मेरे पास हम देख सकते हैं तीन प्रकार के सॉल्यूशन है, ये अम्ल है, ये क्षार है और ये उदासीन है, ठीक है। हम तीनों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखें पीएच कौन कौन सा रंग देता है। सबसे पहले हम देखते हैं पीएच पेपर को जब अम्ल में डाला जाता है
तो देखते हैं हम कौन सा रंग आ गया है, एक लाल रंग आ जाता है। देखिए आप, बिल्कुल 101% लाल रंग आ गया। जब पीएच पेपर को मैं किसी क्षार में डालता हूं, ये मैंने इसमें क्षार में डाला, क्षार में डालने के बाद यह रंग जो आता है इसका एक गहरा नीला रंग आ जाता है। अब इसी पीएच पेपर को यदि किसी उदासीन विलयन जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है इसमें मैं डालता हूं, तो देखिए आप, इसमें डालने पर आप देख सकते हैं कि इसका जो रंग है वो कैसा रंग हो गया, इसका हरा रंग आ गया। ठीक है, हल्का हरा रंग हो रहा है इसका, तो हल्का हरा रंग हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पीएच में केवल लाल नीला ही नहीं है, पीएच में एक लंबी रेंज होती है, 14 अलग अलग कलर की हैं, अलग अलग शेड्स होते हैं इनके, रेड टू ब्लू के बीच में कई प्रकार के शेड्स होते हैं। उन शेड्स को अलग अलग रंग दे करके अपनी अलग अलग पीएच बताता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाल लिटमस पत्र, एक होता है नीला लिटमस पत्र, जबकि पीएच एक ही प्रकार का होता है जिसका कि जो रंग होता है वो नारंगी पीला रंग का होता है। दूसरा, जो लिटमस पेपर होते हैं इनसे केवल अम्लीता और क्षारीयता के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि पीएच पेपर से कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है इसका मतलब है कि उसकी पीएच का पता चलता है। तीसरा, इसमें दो ही रंग बदलते हैं, इसमें कई सारे रंगों की रेंज होती है, ठीक है, जिसको कि हम पीएच स्केल कहते हैं। और ये जो सूचक होते हैं लिटमस वाले, ये सीमित इंडिकेटर हैं, इनका दायरा बड़ा सीमित होता है, जबकि जो पीएच पेपर को हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ये एक बेसिकली दोनों में अंतर है। यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट करके भी देखे कि लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो नीला लिटमस पत्र, एक होता है लाल लिटमस पत्र, जबकि पीएच एक ही प्रकार का होता है, वो भी सामान्यतः कैसे रंग का होता है, पीला और नारंगी रंग का होता है। दूसरी बात यह है कि पीएच लिटमस पेपर से केवल किसी पदार्थ की हमें अम्लीता और क्षारीयता का पता चलता है, जबकि पीएच पेपर से हमें उसकी एग्जैक्ट पीएच का पता चलता है। ठीक है, अब इसमें दो ही रंग बदलते हैं क्योंकि इसके कलर हैं, जो नीला लिटमस पेपर वो लाल हो जाएगा, लाल वाला नीला हो जाएगा, लेकिन पीएच पेपर में कलर की एक बहुत बड़ी रेंज होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले वीडियो में। ये पीएच स्केल है, इसमें कई एक लंबी चौड़ी रेंज है, ये पूरी की पूरी रेंज चेंज होती है, इतने 14 कलर की रेंज चेंज होती है जिसके माध्यम से हमें पीएच का पता चलता है। एक ये सीमित सूचक हैं, एक इनकी दायरा सीमित है, लिमिटेड है ये, जबकि पीएच पेपर को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इससे पहले जो मेरा वीडियो बना था उसमें कई सारे बच्चे जो हैं उनका कमेंट आया था, जैसे कि लक्ष्मी का आया, प्रिया मीणा का आया, एक छात्रा है इंटेलिजेंट छात्रा हसीना, उसने भी कमेंट किया वेरी नाइस सर कहा है। एक है दा भाइयों का चौक की छात्रा है मधु यादव, मधु यादव ने कहा कि मज़ा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि आपको मज़ा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार एक कमेंट और आया कि मेरे पास वो कमेंट आया था चेतन शर्मा का, उन्होंने कहा कि वाह सर क्या बात है। इसके अलावा कल्पना, हेमराज, अगर डियर स्टूडेंट यदि आपको मेरे वीडियो देखते हैं तो देखते समय अपना नाम लिखें एक तो, और अपनी जगह का नाम लिखें। तो नाम और जगह का नाम लिखोगे तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरे वीडियो कहाँ तक जा रहे हैं, कौन कौन लोग देख रहे हैं। और जब भी आप लिखोगे तो मैं अगले जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों के नाम लूँगा कि इस जगह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके जगह का पता नहीं चलता है कि कहाँ के हैं। कमेंट तो कर देते हैं, कमेंट तो काफ़ी लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आजकल बहुत ज़्यादा, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी सब्सक्राइब बढ़ेंगे, तो काफ़ी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं।